बेटा प्रतीक, ज़रा बाहर आना। हाँ जी पापा। अपने पापा की आवाज़ सुनकर कमरे से आते हुए प्रतीक बोला। बेटा प्रतीक, इनसे मिलो, ये नरेंद्र जी हैं। ये तुमसे मिलने आए हैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए। जी प्रणाम अंकल, कहकर प्रतीक उनके पैर छूने लगा। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। नरेंद्र जी ने कुछ सवालों के ज़रिए प्रतीक के काम और शौक के बारे में पूछा। बेटा, तुम्हारी बुआ ने ये रिश्ता बताया है। वो कह रही थी कि इनकी बेटी बिल्कुल तुम्हारी पसंद जैसी है, घरेलू संस्कारों वाली। पापा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ बेटा, ये रहा हमारे घर का पता। आप आइए और स्वयं ही देख लीजिएगा, नरेंद्र जी बोले। पर अंकल जी, आपके घर वो क्यों? बेटा, वो हमारी बिटिया और घर बार देखने। अंकल जी, मैं रोज़ सुबह मंदिर जाता हूँ, तो आप अपने परिवार सहित वहीं आ जाइए। मतलब, मैं समझा नहीं बेटा। लड़की देखने तो लड़के वाले घर पर ही आते हैं, घर बार देखने। अंकल जी, मुझे वो सब ठीक नहीं लगता है। मुझे लड़की को मिलना है और लड़की को मुझसे। तो अंकल जी, मंदिर के बाहर एक बड़ा सुंदर पार्क है, वहीं मिल लेंगे सब लोग आपस में। पर ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? जब वो कह रहे हैं उनके घर आने के लिए, तो हमें भी वहीं जाना चाहिए ना, प्रतीक के पापा ने कहा। पापा, आप ये सब कह रहे हैं? आपने और मम्मी ने भी तो उस दर्द को सहा है जो मेरी बहनों ने सहा। एक लड़की की भी भावना होती है, वो भी इंसान होती है, कोई वस्तु नहीं। लड़के वाले आएं और नुमाइश के लिए सजा कर बिठा दो, और पड़ोस के लोगों को बस यही जानना होता है आखिर क्या हो रहा है। लड़की पसंद आई तो क्यों, और ना पसंद हुई तो क्यों, और फिर तरह तरह की एडवाइस मिलना शुरू। आखिर क्यों लड़की को छोटा फील करवाया जाता है? शादी तो उसकी भी है, तो लड़का चुनने का हक तो उसका भी बनता है। पापा, कई बार पड़ोसियों के तानों से परेशान होकर लड़की वाले इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि सही गलत क्या है सोचना छोड़कर बस लड़की को जल्दी विदा करने में लग जाते हैं। मंदिर में जाने पर आसपास के सभी लोगों को लगेगा परिवार दर्शन के लिए जा रहा है। और पापा, आप तो जानते हैं कि लड़की वालों के घर जाना मतलब उनके घरेलू खर्चों का बढ़ना। लड़के वालों के सत्कार के लिए ये लाओ वो लाओ, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता है पापा। वहाँ मंदिर में सुकून से एक दूसरे से मिलेंगे, और अगर बात बनती है तो प्रसाद से सबका मुंह मीठा हो जाएगा। हाँ अंकल जी, एक और अनुरोध करना है आपसे। आप लोग अपनी बेटी को कपड़ों को लेकर उन्हें कोई भी प्रेशर मत कीजिएगा। जिन कपड़ों में वो कंफर्टेबल हों वही पहन कर आएँ। आखिर शादी के बाद भी उन्हें घर में कंफर्टेबल रहने के लिए वैसे ही अपने मनपसंद के कपड़ों को पहनना है। तो आप लोग कहें तो अगले रविवार को मिलते हैं। बात बनी तो सबको बता देंगे, वरना किसी को भी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आखिर आपकी बेटी को भी जीवन साथी चुनना है, उसके लिए उसका मन खुला रहना बहुत ज़रूरी है। ये कहकर प्रतीक उनके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। नरेंद्र जी जाते जाते अपनी जेब से 500 का नोट निकाल के प्रतीक को देने लगे। अंकल जी, ये क्या? घबराओ मत बेटा, ये शगुन नहीं, एक बेटी के पिता का आशीर्वाद है। बेटा, तुम तो दुनिया की किसी भी लड़की को खुश रखोगे। बेटा, मैं ये तो नहीं जानता आगे क्या होगा। ईश्वर से प्रार्थना है तुम्हारे साथ हमारे रिश्ते ज़रूर बने, मगर यदि ना भी बने तो भी इस सोच को ऐसे ही रखते हुए इसे आगे ज़रूर बढ़ाना। देखना, ऐसी सोच आने वाले समय में हर बेटी के पिता और परिवार के हर सदस्य के लिए खुशनुमा ज़िंदगी लेकर आएगी। जीते रहो, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। धन्य है आपके माता पिता और उनके संस्कार। कहकर भीगी हुई पलकों को खुशी से साफ करते हुए वो अपने घर चले गए। वहीं प्रतीक के मम्मी पापा ने उसको गर्व के साथ गले लगा लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।